अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, ग्रीन सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी ग्रीन सर्टिफिकेट हर जगह पर लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही है कि असल में ये प्रॉपर्टी ग्रीन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, क्या है, किस तरह से बनेगा। ये सारी परेशानी आज हम दूर करेंगे कि इस वक्त हम ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए जो जो दस्तावेज़ात चाहिए, जो जो तरीक़ेकार है, किस तरह से ये सिस्टम चल रहा है, इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, इसको आपको क्या नुकसान होगा और कब तक आपको ये मिलेगा, ये सब आपको बताएंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम पंजाब लैंड रिकॉर्ड के दफ्तर में मौजूद हैं, मॉडल टाउन डिवीज़न में। और जब भी बात की जा रही है ये ग्रीन सर्टिफिकेट की, कहा जा रहा है कि कल लास्ट डेट है और उसके बाद जो है वो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना रश है जो लोग ग्रीन सर्टिफिकेट अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेने आए हुए हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, इसका मकसद क्या है और क्या गवर्नमेंट ये डेट एक्सटेंड करेगी, क्योंकि अभी ऑफ एयर जितने भी लोगों से बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी में ये काम किया जा रहा है, उतना स्टाफ और अमला मौजूद नहीं, सिस्टम डाउन हो जाता है, पूरा दिन लग रहा है, इसके बावजूद काम नहीं हो रहा। लोग इस बारे क्या कह रहे हैं, इसकी असल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, ये हम आप तक पहुँचाएँगे। आए मेरे साथ और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर एक साहब अभी मेरे से शिकायत कर रहे थे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है जी आपकी? ग्रीन सर्टिफिकेट लेने आए हैं आप? ग्रीन सर्टिफिकेट मैं लेने आया और मैं 2-3 महीने से इनका चक्कर लगा रहा हूँ। जब से ये अनाउंस हुआ ये जो है ना कोई लकूना निकाल देते हैं, जो जानने वाले हैं उनका कर देते हैं। अभी मेरा ये मुश्तरका खाता कहते हैं 1 महीने बाद आओ। मुश्तरका खाता से मुराद मुश्तरका आपकी प्रॉपर्टी एक से ज्यादा लोगों के नाम पर? 1 से ज़्यादा लोगों के वो नाम कह रहे हैं पे। उसका तो कोई इशू नहीं है। उसका वो कह रहे हैं नहीं बना रहे, अभी महीने बाद आओ, पता नहीं कब बना शुरू होगा। तो मैं 2-3 दफ़ा पता कर चुका हूँ, लेकिन अभी आपका और काम मैं नहीं आता हूँ वो बरकी डियारा रामपुरा 40 किलोमीटर। अब डेली तो मैं या तो इनका कोई हेल्पलाइन नंबर हो, बंदा उधर से कॉल करे कि बना रहे हो नहीं बना रहे हो, कुछ भी नहीं है। कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई हेल्प डेस्क नहीं है, कोई हेल्प सेंटर नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है, ठीक है। जिसका कोई जानने वाला है या कोई पैसे लगा देता है उसका काम होता है, बाकी इसी तरह धक्के खा रहे हैं। या मेरे पीछे भी देखें कि काफ़ी रश है और चीज़ें लोगों को क्लियर ही नहीं है। अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी के नाम पर है तो उसका क्या सिनेरियो है। ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी आप? खैरियत है जी। क्या ये ग्रीन सर्टिफिकेट का कुछ समझ आया है सर आपको कि क्या सिलसिला चल रहा है? देखिए, जो सिलसिला चल रहा है वो तो बहुत अच्छा है कि हर एक चीज़ हो जाएगी, कंप्यूटराइज सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जल्दी किया जा रहा है। मतलब कहने का ऐसी फीलिंग आ रही है ना हबड़ दबड़ में हो रहा है। नहीं, किसी को कन्फ्यूजन फैली हुई है, किसी को पता नहीं कि ये लागू तो होगा कल से, लेकिन कितना वक्त लगेगा, कितना बैकलॉग है। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि अगर मैं अप्लाई करूं कल ग्रीन के लिए और मेरे लग जाएं 15 दिन उन्होंने लिखा है, तो वैसे इंतज़ार करना है कि जब मिल जाएं तो मेरे 2-3 महीने इसी पे लग जाएं और मैंने कल परसों बाहर जाना है और या जो भी है, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत को करना चाहिए कि दोनों अभी 1 महीने के लिए फ़र्द और ये ग्रीन कार्ड साथ चला लें। हाँ, दिस इज़ सच अ गुड सजेशन, क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। किसी ने बाहर जाना है, किसी ने इमरजेंसी में अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, वो स्टक हो जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट को इसका बड़ा नुकसान होगा। अगर ग्रीन सर्टिफिकेट के बगैर ट्रांसफ़र या सेल परचेज नहीं हो सकेगी तो फिर रेवेन्यू, जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी कलेक्ट नहीं होगा ना। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये सारे लोग जो आपके खड़े हैं ये इसका काम करते हैं। या थाउजेंड्स ऑफ पीपल एम्प्लॉयड थ्रू आउट पंजाब जो ये रियल एस्टेट का काम करते हैं। हाँ जी। तो वो क्या करेंगे, 4-5 महीने में घर बैठ जाएंगे। सर, वो 4-5 महीने काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट भी तो रेवेन्यू नहीं अर्न करेगी ना। प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, ट्रांसफ़र के ऊपर पूरी ड्यूटीज़, जो भी फीस है। मैं एक अलग पॉइंट बता रही हूँ, आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। मैं आपको ये बता दूँ, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। जी 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 जी। हम लोग ये समझते हैं कि सबसे अच्छा तरीक़ाकार जो दुनिया में है वो हम ऑप्ट कर लें। ऑफ का और कल से शुरू कर। हाँ जी। यार, यहाँ हज़ारों साल से, हज़ारों तो नहीं, सदियों से ये चल रहा है ऑर्डर। हाँ, इतनी मुश्किल से अपनी लैंड करवाई, फ़र्द निकलवाया, फ़र्द किए। अब जाके वो बंदा आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब ये दिखाएं कि ये ज़मीन आपकी कैसे है। अच्छा, आप अपने जो दोस्त साथ वाले लोग हैं उनसे भी लिखवा के दे कि आपकी ये ज़मीन है और इस पर कुछ झगड़ा। मैं किसी के पास जाऊँगा, वो कहेगा जी डॉक्टर साहब आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमें क्या पता। तो वो करें। फिर ये कि सारे कागज़
जब से आपने ज़मीन ली है उसको मुझे दिखाएं। व्हाट आई एम सेइंग इज अच्छे लोग हैं ये, लेडीज है वेरी वेरी गुड एंड पोलाइट, लेकिन ये तो मतलब कहने का कि आपने एक सिस्टम को निकाल के एक नया सिस्टम बना दिया है जिसमें एक नई टीम काम करेगी। तो इससे मेरा अपना ख्याल है कि कुछ टाइम देना चाहिए सिस्टम को, पहले एक डिस्ट्रिक्ट में कर लेना चाहिए था, उसको चलाना चाहिए था। आज ये इन्होंने सारे ज़िलों पंजाब के कर दिया है एक्सेप्ट फॉर 2-3। मगर आप पढ़े, मैंने जो PhD की है, ये तो PhD से भी मुश्किल है। आप सही कह रहे हैं, कुछ अर्सा अगर दोनों सिस्टम पैरेलल चल सकते तो वो ट्रांसफ़र जो है, सिस्टम ट्रांसफ़र जो है वो स्मूथ हो जाता। ग्रीन सर्टिफिकेट के ऊपर लिमिटेड, पहले लिमिटेडली इसको ट्राई करते, ठीक है, छोटे ज़िलों में कहाँ करना है। अब ये लाहौर का डिस्ट्रिक्ट है, ये देखे सारे लोग बैठे हुए हैं, हम भी अच्छा, बैठे लाहौर में उन्होंने बड़ा डिफरेंशिएट किया भी है, जैसे LDA अप्रूव्ड जगह हैं वो इसमें फॉल अभी नहीं करती हैं, जो सोसाइटीज़ हैं सारा वो कुछ फॉल नहीं करवाया करती। है। हाँ, तो अब ये काम शुरू कर दिया, ये काम शुरू लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे ख्याल ऊंचे होते हैं, बड़े बुलंद होते हैं, हमारी डिलीवरी कैपेसिटी बहुत कम होती है। बिल्कुल सही। तो जो सबसे आइडियल है वो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, चलो ये कर दें। ये करते हैं भाई, देखो तो सही जो कैपेसिटी टू लॉन्च है तो सही यही है। रोज़ एक्सपोर्ट पॉलिसी आ जाती है, एक एक्सपोर्ट हुई कि वही खड़े हैं। बड़ी शुक्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर, आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ सिटी C42। थैंक यू सो मच जी। आते हैं, आई बीन वाइस चांसलर, तो आप लोगों की आई ऑलवेज लाइक योर वेरी गुड कवरेज। सर आपने बड़ी अच्छी बात की है, और ये मैं सजेशन गवर्नमेंट को अपनी तरफ से भी आपको कोट करके देना चाहूँगी कि आप देखें कि मुल्क के पढ़े लिखे लोग, वो लोग जो पूरे सिस्टम को ना सिर्फ देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, स्टडी करते आ रहे हैं, अगर वो आपको ये सजेशन दे रहे हैं तो पढ़े लिखे लोगों की ना बात मान लेनी चाहिए कि अगर आप सिस्टम पैरेलल चलाएंगे तो ये बड़ा स्मूथली आपका शिफ्ट हो जाएगा सिस्टम, और लोगों को मसाइल भी कम होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, चूँकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि पूरे पंजाब में आपकी कहीं पर भी प्रॉपर्टी है तो आप उसका ग्रीन सर्टिफिकेट लाहौर में किसी भी सेंटर से जाकर हासिल कर सकते हैं। उनका जो पूरा एक प्रोसेस है ग्रीन सर्टिफिकेट का, वो इनिशिएट हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पर इन्हीं के साथ आए हुए एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? सर मैं देख रही थी कि लोधरा के करीब है आपकी प्रॉपर्टी, जो आप ग्रीन सर्टिफिकेट लेने आए हैं, कुछ समझ आ रहा है कि ये क्यों ज़रूरी है? आपका क्या फ़ायदा है इसमें? फ़ायदा मेरे ख्याल में तो ये है कि अभी जो पहले प्रॉपर्टी के इश्यूज होते थे ना, कि वो एक मुश्तरका ज़मीन होती थी, किसी को डिफ़ाइन नहीं होता था कि हमारी जगह कौन सी है। उसका ये फ़ायदा है कि हमें डिफ़ाइन हो जाएगा कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ ज़मीन फ़लाँ एकड़ हमारे हैं। वो मेरे ख्याल में तो ये वो बहुत जो अच्छा है। आइडेंटिफिकेशन है जी। कि हदूद बंदी बेसिकली हाँ जी। निशानदेही हो जाएगी हाँ, पूरी बिल्कुल प्रॉपर्टी की कि वो कितनी है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान मीनवाइल आप ना सेल परचेज कर सकते हैं, ना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर अच्छा, ये ना हम लोग वैसे अपने सर पे सवार किया हुआ, अदरवाइज ये कोई ऐसा इशू नहीं। हम लोग कल आए हैं, कल थोड़ा प्रॉब्लम था सिस्टम, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा वो हो गया हुआ है, तो ये 2-4 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। उसका जो प्रोसेस होता है ग्रीन कार्ड का, उसके बाद आपके ख्याल में ये असल प्रॉब्लम उन लोगों को नहीं होगा जिनके पास रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं, जिनके पास उस तरह से पेपर्स नहीं हैं, एंड दे आर अनएबल टू गेट इट, तो पैनिक शायद वो क्रिएट कर रहे हैं? देखिए ना, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, अभी अगर आप इसको सहूलत समझें तो ये बहुत बड़ी सहूलत है, बहुत अच्छा मतलब कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं एटलीस्ट वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी जिन लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं है या इंतकाल नहीं है तो उनके लिए तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। सही, हाँ जी, उनका तो ज़ाहिर है वैसे भी मामला प्रॉब्लम लटक जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और फिर कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर, करेगा, चाहे कितने मर्जी सालों से वो वहाँ रह रहा हो, अगर आपके पास वो ग्रीन सर्टिफिकेट के तहत वो ज़मीन आपकी है तो वो आप ही की रहेगी, डॉक्यूमेंट्स में और कंप्यूटराइज तरीके से। सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है और आप ये देखें कि जो ऑनर हैं वो उनकी बायोमेट्रिक तस्वीर और ये तमाम मामला चल रहे हैं। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट
सिस्टम के डेस्क पर लाया जाएगा। ये LRMIS लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके तहत ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलाया जा रहा है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का जो निफाज किया गया है उसमें कवायद की जांच पड़ताल भी शामिल है, उसमें सर्वे भी शामिल है, उसमें जो ADLR की तस्दीक है वो भी शामिल है, फिर सर्टिफिकेट का इजरा भी किया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में कहा जा रहा है कि कम से कम 15 दिन, यानी कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो 15 डेज़ के बाद जो है वो आपको ग्रीन सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की थी कि कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस जिसमें सिस्टम अप एंड डाउन होता है, डिलेज होते हैं। ये आपको पता है, मेरे पीछे जो आप रश देख रहे हैं ये लोग सुबह से आए हुए हैं, और सुबह से आने के बाद अब तक अभी उनकी बारी नहीं आई। उनकी बारी आई है, वो प्रोसेस हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर लोग ग्रीन सर्टिफिकेट के हसूल के लिए अप्लाई करने के लिए मौजूद हैं। उनकी क्या शिकायत हैं, क्या मसाइल आ रहे हैं, ये आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है। सर क्या ग्रीन सर्टिफिकेट अप्लाई करने आए हैं? नहीं, ग्रीन सर्टिफिकेट तो अभी नहीं अप्लाई किया, आखिरी दिन है ये फ़र्द का। ग्रीन सर्टिफिकेट पे कम से कम आपको 2 से 3 महीने जलील होना पड़ेगा। जलील होना पड़ेगा इंशाल्लाह। ऐसे ही है, ऐसे ही। पहले कमेटी जाएगी, कमेटी जाके तस्दीक करेगी जगह है नहीं है, मालिक कौन है, करेगी। हाँ। ठीक है ना। 2 जो अगवा लेके आने हैं साथ वाले, वो कहाँ से लेके आएंगे हम? किधर से लेके? उनके पास टाइम होगा, वो आएंगे हमारे साथ इधर सारा दिन से जलील होने के लिए, कभी भी नहीं आए। दूसरी बात ये है कि पहले एक खतरे पे 20 रुपये था टैक्स, अब 850 रुपया फ़ी खतरा टैक्स है। जिसकी 100 एकड़ ज़मीन है वो लाख रुपया कहाँ से देगा? क्या करेगा वो? ये तो पैसे बनाने के तरीके हैं बस। आपको लग रहा है इससे सिस्टम ठीक नहीं होगा? ये नहीं हो सकता। इस सिस्टम के तहत उन्होंने एक तो टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स जाहिर है वो ऑन रिकॉर्ड ले आएंगे, आप उसको आपने रेवेन्यू जनरेट करने के ग्रीन लिए सर्टिफिकेट का आपने लहदा देना है। ये फ़र्द का 850-900 रुपये आपने लहदा अलग से देना देना है, है। हाँ। और पर खसरा 950 रुपया लहदा आपने देना है। कैसे नहीं रेवेन्यू जनरेट होगा? रेवेन्यू तो जनरेट होगा, लेकिन आपने सही फिर कहा कि आवाम जलील हो जाएगी। सर ये जो आपने 2 बातें आपकी बड़ी जेन्युइन है। हाँ। एक तो जांच पड़ताल और सर्वे के लिए आप इंतजार करते हैं। हाँ जी, ठीक है, कब टीम आएगी और कब करके जाएगी, तब तक आप लटके रहें ना। आप हाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं ना, कुछ सेल भी कर नहीं हो सकते हैं, सकता। कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर। फिर 2 गवाह, एक तो पहले आप उन गवाहों को तैयार करें। हाँ वो जी। गवाही देंगे किस बात पे, वो गारंटी देंगे किस बात पे? प्रॉपर्टी आपकी है, हाँ मैं जी। अगर आपकी नेबर भी हूँ, आपकी हमसाई भी, मुझे क्या पता आपकी है? सही है। मैं कैसे गवाही दे सकती हाँ हूँ? जी। फिर उनको घसीट के साथ लाना, मतलब वो कैसे आएंगे? उस सर्वे में या तो शामिल कर देना, या तो हर उस सर्वे आदमी में इस शामिल कर टाइम दें कि तो कुछ डरता है कि मैं अपना ID कार्ड क्यों दूं। अगर उस पर स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए तो क्या कौन बनेगा? जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ये जो फर्द बन गई है, अब ग्रीन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया। ग्रीन सर्टिफिकेट का क्या मसला है? ग्रीन सर्टिफिकेट आपने देना है तो इसके फर्द के साथ ही दे दे जब इंतकाल रजिस्ट्री हो। तो पैसे किस तरह बनाएंगे फिर? हाँ, ये तो पैसे वही ना जो ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं होएगा तो पैसे किस तरह बनेंगे? भाई, वो तो ही दे देना, वो तो ही नाल फीस ले लेना। अच्छा, ये कह रहे हैं इनकी जस्टिफिकेशन ये है कि लेट्स से मेरी इतनी सी प्रॉपर्टी है ना, तो वो ग्रीन सर्टिफिकेट में मैं उसको इतना नहीं कर सकूंगी, वो इतनी आपके रहेगी। पास 50 फुट भी है ना, हम्म। तो ग्रीन सर्टिफिकेट आपने लेना ही लेना है। वही कह रही हूँ ना, तो वो ग्रीन सर्टिफिकेट में मैं 50 को 55 नहीं कर सकूंगी, नहीं। वो 50 ही रहेगा, कोई कब्जा भी नहीं कर सकेगा नहीं, उस पे। तो नहीं, ये फायदा नहीं है। ये जो कंप्यूटराइज जो हो गया सिस्टम, ये उसमें भी यही है। इसमें भी वही है, इसमें भी वही। आपका थंब लगेगा तो आपकी वो फर्द निकलेगी ना। अभी आपने क्या करवाया? अभी प्रोसेस ये तो के मैंने साथ फर्द निकलवाई है, और इसके बाद ग्रीन सर्टिफिकेट का नहीं, प्रोसेस ये आज आखिरी दिन है। हाँ, इसके बाद कल से ग्रीन सर्टिफिकेट शुरू हो जाएगा। कल आपको इधर कोई भी नजर नहीं आएगा। और मेरा 3.5 मरले का मकान है। अच्छा। रजिस्ट्री मेरे नाम लाहौर है में? जी, लाहौर में निशात कॉलोनी में। अच्छा। मेरे नाम है। हाँ। वो अब क्या कह रहे हैं, जिसने बेची थी ना जगह, असल मालिक जिसने 1 कनाल बेची, अब उसके नाम बनेगा। वो तो मर मुर गए, दफन हो गए। उसके ना- आपके नाम पर है अभी मेरी रजिस्ट्री? रजिस्ट्री मेरे नाम है। तो फिर आपको पिछले वाले की क्या जरूरत है मुझे? हाँ। अब वो कह रहे हैं जिसने जगह आपको बेची ना, अब उसके नाम बनेगा, मालिक वो है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमने पैसे दे के हमने जब आपने हाँ रजिस्ट्री जी। अपने नाम करा ली, तो ये क्या अब मजाक मैंने हो रहा है? 1.5 करोड़ का मकान लिया है, वो तो मेरी प्रॉपर्टी हो गई ना। हाँ। अब मैं पीछे वालों को थोड़ी लेके आऊंगा ये किसका खाता था किसका नहीं था। क्या दलील हो रहा है ना ये तो। जब ये तो वाकई जलाल पार्टीशन है। हो गई, पाकिस्तान में पार्टीशन हो गई, ठीक है ना, जो नहरें इंडिया से आ रही थी वो दोबारा इंतकाल 1962 में इंतकाल हो गई, इस्तेमाल हो गई, वो आपको अलाट हो गए। हाँ। अब ये क्या हो रहा है?
वो पुरानी जो है ना नहरें आई हैं पाकिस्तान में, जो खाले आए थे वो लाट करवा के लोगों से पैसे ले रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं। क्या करोगे? ये देखें, ये आपने जो बात की है ना, मैं असल में ये बात करना चाह रही हूँ, ये मुश्किल है। मुझे इनकी वाली बात इतनी जेन्युइन लगी है। एक तो आपका कि भाई गवाह कहाँ से लेकर आएंगे, और दूसरा इनका कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के तहत, आपने रजिस्ट्री अपने नाम करा ली है, वो आपके पटवार खाने नहीं की है ना, आपके रेवेन्यू, आपकी जो लैंड डिपार्टमेंट है सब कुछ मौजूद है आपके पास। उसके बावजूद आप अपने जिनसे खरीदी है उनके नाम पे रहेगी। मैंने उससे खरीदी, उसने उससे खरीदी, वो कहाँ से लेके आएंगे? शजरा नसब अब प्रॉपर्टी का भी संभाल के ये रखे देखे जरा। बंदा मर गया ना, सही बात कहाँ है। से लेके आएंगे आप? अच्छा, और ये अपने लोगों में बड़ा दादा परदादा से जो विरासत आई है उनको कब्रों से कहाँ से लेके आए? अच्छा, आप ये आपका कैमरा है, गवर्नमेंट को बताएं आपको क्या समझ जैसे आप शनाख्ती कार्ड हमारे नाम हो गया ना, हाँ। ऐसे हमारे पास रजिस्ट्री है, ये भी हमारे नाम होने चाहिए। रजिस्ट्री दे, ग्रीन कार्ड बन जाए हमारा, पैसे जो फीस लगती है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर इसके सकते। अलावा कुछ नहीं कर सकते। सहूलत ये है वो आवाम सारे को। मसाइल हैं आवाम को कि सहूलत आवाम को सहूलत की बजाय जलालत मिल रही है फिलहाल। जब आपकी रजिस्ट्री या फर्द मिले ना, उसी वक्त ग्रीन सर्टिफिकेट आपको अलाट होना चाहिए। सही बात है, लेकिन वो फिर जांच पड़ताल का मामला लटक कौन जाता सा? है ना, ये सर, कंप्यूटर सर्वे आपका करना। थंब लग गया, इस पे थंब आ गया आपका, हाँ। वेरिफिकेशन हो गई कि आप ही हैं। हाँ, देने वाले की भी आ गई, उसका सही है। थंब आ गया हाँ। कि ये देने वाला है। सही है। इसमें फ्रॉड कहाँ से होगा? मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको दे दी, मैं खुद भी मौजूद हूँ, आप भी मौजूद मौजूद है, तो है। बीच में गवर्नमेंट को पढ़ना ही नहीं चाहिए ना। सही हाँ। कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही इसमें कह रहे हैं। किसी को बुलाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। ये जो सिस्टम बना है, ये जो बना था ना, जी जी, ये कंप्यूटराइज सिस्टम बहुत अच्छा था, हाँ, बहुत अच्छा। ये इससे बहुत system। फायदा हो गया था। इससे फायदा था लोगों को, लेकिन जब ग्रीन सर्टिफिकेट वाला है वो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, सर इमाम हमारे साथ यहाँ पे देखो, क्या हाल है जी मैडम, आपके? शुक्र ठीक आप ठाक हैं सुनाएं, आप? ठीक है? आप भी ग्रीन सर्टिफिकेट के जी। लिए आए हुए हैं? तो कब ये से आए हुए मैं हैं, पहले मुझे ये बताएं। घंटा हो गया। घंटा हो गया, टोकन शोकन ले लिया आपने? नहीं, वो अभी ये मैंने चेक करवाया, मैंने कहा ये ना टोकन ले लूँ, इसमें कोई और ऑब्जेक्शन आ जाए। आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, ये मेरे नाम पे है। कहाँ पर है? हैं? कहाँ पर है? निशात कॉलोनी में। निशात कॉलोनी। अब क्या कह रहे हैं ये आप? तो ये कह रहे हैं कि ये 260 जो सा खसरा नंबर, ये पूरा जो सी जगह का ना, ये कह रहे कि ये काफ़ी ज़्यादा कनाल है। अब उसमें से हम तो सेपरेट लेते के हैं, हम तो क्लियर हो गए। अब वो कह रहे कि ये बंदा जैसे आए, वो तो इसकी हड्डियाँ भी नहीं होंगी। अब नहीं, कितनी जगह है आपकी? मेरी 4 मरले हैं। 4 मरले। ठीक है। तो अब आपकी 4 मरले की जगह की रजिस्ट्री आपके नाम हाँ, पर ये है? मेरे नाम पे है। रजिस्ट्री मौजूद है आपके हाँ, पास? जी, अब जी। इनको क्या मसला है? तो अब ये कह रहे हैं कि आप ये अभी हमारे इधर इंटर नहीं हुआ, आप 1 माह के बाद आएँ तो फिर आपको बताएंगे कि ये हो ग्रीन सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं बनेगा। क्यों? अभी ये कह रहे हैं कि अभी नहीं बनेगा। अभी नहीं बनेगा। तो अभी आप इसकी ट्रांसफर, सेल, परचेज कुछ नहीं हाँ, कर कुछ भी नहीं सकते, कर। लेकिन रजिस्ट्री आपके नाम हाँ, पर है। ये मेरे नाम या पे वो कह रहे हैं जिन्होंने आपको बेचा उनको लेके आओ? हाँ, वो ये तो अब ये तो वो दुनिया में भी नहीं है, इनके छोटे बड़े कोई भी नहीं है। सही अब ये बात देखा है, सही जाए, बात क्योंकि है। मैंने चीज़ ले ली है ना, मुझे क्लियर कर दिया जाए। हाँ, ठीक है, आपको- मुझे तो वो कह मुझे रहे हैं तो अभी आपका नहीं हो नहीं, सकता वो कह रहे हैं कि 1 माह के बाद है। अगर ये उन कंप्यूटराइज नहीं है इसकी इसकी ये तो मैंने 2019 में जगह ली थी, हाँ, तो ये लेके मैंने अपने मुताबिक ही घर बनाया। ठीक है। ठीक है, बना नहीं, के मैं कह रही हूँ ये कंप्यूटराइज है, आपकी रजिस्ट्री हाँ, कंप्यूटराइज है। कंप्यूटराइज ही है ये, कंप्यू- क्योंकि पीछे से कंप्यू- पास हुई है तो हाँ, फिर ये- ऑन रिकॉर्ड सारा हाँ, डाटा on मौजूद record। है। ये देखिए ना, ये इतना बड़ा मसला है कि ऑन रिकॉर्ड आपके पास सारा कंप्यूटराइज, जो आपने कंप्यूटराइज सिस्टम किया वो मौजूद है, उसके बावजूद आप लोगों को ग्रीन सर्टिफिकेट डिनाई कर रहे हैं और उनको अपनी ही प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से ख़रीदी हुई है उस पर डाउट करने पर मजबूर कर रहे हैं कि पता नहीं अब ये हमारे पास रहेगी या नहीं रहेगी। लोग रजिस्ट्रियाँ लेकर आए हुए हैं यहाँ पर, घंटों जलील हो रहे हैं, कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, और पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो एक पैनिक की सी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोग अपनी क्यूरीज, अपने सवाल, अपने डाउट्स लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ना प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, ना उन्हें समझ आ रही है कि ग्रीन सर्टिफिकेट मिलना किसको है, किसका इनिशिएट हो जाएगा, किसको डिले किया जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर लोगों को। और लोग घंटों यहाँ पर गर्मी में एसी चलने के बावजूद, आप मेरे पीछे देखें कि कितना रश है हर काउंटर के ऊपर, कभी सिस्टम डाउन हो जाता है, कभी लोगों को प्रॉपर गाइड नहीं किया जा रहा है। एक और साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? आप भी ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए आए जी हैं? जी, ऐसे ही पैनिक देखा है आपने सोशल मीडिया के ऊपर के हो प्रॉपर्टी को? मैंने एक प्रॉपर्टी सेल की 1 महीना पहले, तो उसकी रजिस्ट्री है अब, तो मैंने ग्रीन सर्टिफिकेट अप्लाई किया, लेकिन अब मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये इशू नहीं होगा, ये शायद अगले 2-3 माह भी ना मैं इशू करवा सकूं। अच्छा, तो टुडे इज़ द लास्ट डे, तो बेहतर है मैं आज उसकी फ़र्द बराए बै ले लूं
सो दैट उसकी रजिस्ट्रेशन से मैं प्रोसीड कर सकूँ। अच्छा, मतलब अगर आप फर्द ले जाएंगे तो आप फौरन उसको ट्रांसफर कर सकेंगे। आज वो जो फर्द इशू हो जाएगी वो ना, आज लास्ट डे है जी उसका। आज लास्ट डे है। हाँ। तो आज फिर मैं फर्द इशू करवाऊंगा। ग्रीन सर्टिफिकेट का प्रोसीजर जो इन्होंने बनाया है, मेरी लैंड भी एक मुश्तरका खाते में है, ठीक है। उसके अंदर कई 100 शेयर होल्डर्स हैं। हम्म, अब हर किसी का अपना मसला है, तो ये इन्होंने इस तरह से जब तक मुश्तरका खाते की तकसीम मुकम्मल नहीं होती, ये ग्रीन सर्टिफिकेट इशू नहीं करते। बिल्कुल सही। और ये और इतना सर लंबा मुश्तरका खाते procedure में है। किस किस को उठा के लेकर जी आएंगे किस अपने किस को, साथ? उसमें से कुछ लोग अब्रॉड हैं, हाँ वो अमेरिका सेटल्ड हैं, हाँ ठीक है ना जी। इसी तरह फिर उन सब की कॉन्सेंट लेनी है। तो जिस गरीब ने अपनी ज़मीन बेचनी है, उसके ज़ुम्मे पड़ गया कि वो 100 लोगों को इकट्ठा करे पहले। सही बात है। तो इस चीज़ के लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये सर सिस्टम जिस पैरेलल गरीब को ने बेचारे ने ग्रीन सर्टिफिकेट भी लेना है ना, उसको भी 2 गवाह घसीट के लाने जी, जी, पड़ेंगे। जी, जी, वो जी। 2 गवाह कहाँ से आएंगे वो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। और ये इतनी भौंदी शर्त है कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो कंप्यूटराइज तरीके से आपके पास रजिस्ट्री मौजूद है, जी, जी। उसको साबित करने के लिए इधर उधर से 2 गवाह पकड़ के जी जी। और उसका बेसिकली वो ना पोजेशन वेरीफाई इन्होंने करना है। फिर उसके अंदर जो है ना, वो मौके पे जाके GPS कोऑर्डिनेट उसके मैयर होने हैं। हाँ जी, फिर वो इन्होंने पूरे खाते को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, उस वक्त तक उस खाते में से किसी एक का भी ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से ये किसी फॉरेन कंट्री का मॉड्यूल उठा के बगैर होमवर्क के यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया गया। सही है। तो अच्छा, इसकी- इसकी आपने कहा चीज़ बड़ी अच्छी है, कैसी अच्छी है मुझे जरा- अच्छी इस तरह से मैडम, इसमें लाइफ लॉन्ग आपका पोजेशन का रोला खत्म हो जाता है। ठीक है। आपके सर्टिफिकेट पे आपके कोई आपकी GPS ज़मीन पे कब्जा नहीं कर GPS सकेगा, कोऑर्डिनेट आप अपनी लिखे हैं, ज़मीन से आप बाहर अपनी नहीं ज़मीन निकल से। सकते। कल को ये नहीं कहेंगे कि जी एक ज़मीन के अंदर ये वाला कॉर्नर मेरा था तो ये मेरे भाई का था। ये चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो मेरा है वो मेरा है, सही है। जो उसका है वो उसका और है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी लेकिन चीज़ है। लेकिन ये सिस्टम अगर पैरेलल चलता रहता तो शिफ्टिंग ज्यादा ये आसान शायद होता। आज से 5 साल पहले शुरू होना चाहिए था, जब कंप्यूटराइजेशन शुरू हुई थी। उस हाँ वक्त जी। हम इसकी तैयारी करते, मुश्तरका खातों को तोड़ते, उसकी तकसीम करते। हमारी सब की कंप्यूटराइज रजिस्ट्रीज हैं, उनके अंदर एंट्री हो जाती हमारे पोजेशन की। सही तो है, आज ग्रीन सर्टिफिकेट इशू होना बड़ा इजी होता। इजी होता। अभी भी गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसको कंटिन्यू करें, लेकिन ये सिस्टम पैरेलल चलाएं साथ, वरना तो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र का प्रोसेस रुक जाएगा। किसी की बेटी की शादी है, किसी को ज़रूरत है, लोगों ने डील्स सर की हुई है। प्रॉपर्टी से जितने लोग ताल्लुक रखते हैं उनका जी, जी, बिजनेस ठप हो उनका जाएगा। business ठप हो और जाएगा। गवर्नमेंट को खुद भी बड़ा नुकसान होगा। जो मैं बार बार बात कर रही हूँ कि आज के बाद अब जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकेगी, जी डील्स तो नहीं होंगी। डील्स नहीं होंगी, आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मिलेगी, आपको ट्रांसफर फीस जी नहीं हाँ। मिलेगी, रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एक इशू गवर्नमेंट, और मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक्सटेंड करके इन सिस्टम्स को पैरेलल चलाना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आप देखिए, आप आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट वीक में आप देखेंगी तो यहाँ लोग एहतजाज करेंगे। एहतजाज करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, आप भी ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। और आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, परचेज करनी है, या सिस्टम का हिस्सा बनने आए? जी जी, हम असल में सेल ही करनी है। आगे पटवार खानों में बड़ी मुश्किल होती थी। ये बड़ा अच्छा इत्तेहाम है मरियम नवाज का, बड़ा उन्होंने अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है कि ये बड़ा आसान हो गया सारा कुछ। सर आसान हो गया, लेकिन जब ग्रीन सर्टिफिकेट मिलेगा तब ना। अभी तो लोग बड़ी कंप्लेन कर रहे हैं, अभी बहुत तो एतराज़ात आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही है और हाँ। लोग पैनिक कर रहे हैं। पैनिक वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नई चीज़ है ना। अब जब आ जाएगी तो सारों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। सिस्टम पंजाब का तो सारी माशाल्लाह सारा ठीक ही होता जा रहा है, सही है। हर चीज़ आप बेहतर। खुश हैं इससे? बहुत खुश आपको हूँ। मिल गया? मुझे मतलब आपने अप्लाई कर दिया है? मैं अभी कर रहा हूँ, भाई आए हुए हैं, बल्कि वो फर्द ही ले रहे हैं। कल हमारी प्रॉपर्टी है काफ़ी, तो हमें पता बड़ा अच्छी चीज़ है ये, आसान हो आपको जाएगी। लग रहा है कि सिक्योरिटी, बिल्कुल, प्रॉपर्टी की बिल्कुल। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम लैंड ऑफिस में मौजूद हैं। एक तरफ तो फ़र्द लेने वालों का रश लगा हुआ है क्योंकि आज आखिरी दिन है। इसके बाद जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज़ है वो सिर्फ ग्रीन सर्टिफिकेट पे हो सकेगी, जो आपको कुछ अरसे के बाद मिलेगा। इसलिए लोग जो हैं वो जिन्होंने प्रॉपर्टी सेल की है या परचेज़ किया है वो उस चक्कर में अपनी फ़र्द क्लियर कराने आए हैं, ताकि आज के बाद से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिलेज़ आएंगे, वो उसका शिकार ना हो। अब ग्रीन सर्टिफिकेट लेने का जो असल प्रोसीजर है, ये मेरे पास इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, वो मैं आपको बताती चलूँ कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए जो दस्तावेज़ात चाहिए और उसका जो तरीक़ेकार है वो ये है जी कि मालिक का अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे खुद आना ज़रूरी है। असल शनाख्ती कार्ड ज़रूर होना चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। असल रजिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए और शनाख्ती कार्ड पर मोबाइल सिम नंबर का रजिस्टर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ साइल को टोकन फराहम किया जाएगा। सर्विस सेंटर जो है वो ऑफिशियल पार्ट सर्टिफिकेट का चालान प्रिंट करके उस साइल को
फराहम कर देगा। यानी कि वहाँ से आप टोकन बनवा के उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, फिर दर्ज झैल मोबाइल नंबर पर सर्विसेज साइल को कॉल की जाएगी। साइल की लोकेशन के मुताबिक बमा फील्ड स्टाफ वहाँ पर मौजूद होगा, यानी कि आपको लोकेशन बता दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपने कहाँ जाकर अपना ये प्रोसेस जो है वो आगे लेकर चलना है। फिर क्या होगा जी, फिर मुतल्लिका साइल यानी कि जो एप्लीकेंट है उसको 2 अदद गवाहान का इंदराज जो है वो करवाना पड़ेगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी के, मेरी रजिस्ट्री के 2 गवाह कौन से हैं, और उन 2 गवाहों को असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस में हाज़िर होना होगा। बयान के बाद साइल को ग्रीन सर्टिफिकेट का प्रॉपर्टी जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि इन पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी सर्वे के बाद आपको जो है वो प्रॉपर्टी ग्रीन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसमें मुझे 2 गवाहों की मौजूदगी में ये सब प्रोसेस होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लोग यही कह रहे हैं भाई हम खुद सुबह से जलील हो रहे हैं, हम साथ में 2 लोगों को और लाएं कि आप भी जलील हो हमारे साथ। ये पूरे यहाँ पे पैम्फलेट्स लगे हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है वो असल में सर्टिफिकेट, सनद जायदाद प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो आपको जारी किया जाएगा कंप्यूटराइज तरीके से। इसमें दरख्वास्त वसूल की जाएगी, कवायद की जांच पड़ताल होगी, सर्वे होगा, ADLR की तस्दीक होगी, फिर सर्टिफिकेट का इजरा किया जाएगा। उर्दू और इंग्लिश दोनों में जो है ये सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। मलकियत का रिकॉर्ड जदीद डिजिटल नक्शे के ज़रिए, यानी कि जो आपका GPS पूरा गूगल मैप के ज़रिए वो जो है आपकी डायमेंशन उसके ऊपर मेंशन की जाएंगी। बैंक में कम शरह सूद पर कर्जाजात के हसूल में भी ये मददगार होगा। प्रॉपर्टी के लेन देन में आसानी होगी, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री मौजूद होगी और आपको वो पेपरलेस प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसके साथ बाकायदा आपकी तस्वीर होगी, आपका थंबनेल होगा और वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये सिस्टम इस्टेब्लिश होगा कब? अगर आप ये समझते हैं कि एक ही महीने के अंदर अंदर ये तमाम मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो वो नहीं होंगे। हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त पैनिक कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि उनकी प्रॉपर्टी, उनकी मलकियत जो है वो अब उनकी रहेगी या नहीं रहेगी। गवर्नमेंट ने जितनी क्लैरिटी देनी चाहिए थी इस पूरे सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए वो मौजूद नहीं है। एक तरफ फ़र्द के लिए लोग धक्के खा रहे हैं सुबह से आए हुए, एक तरफ ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ काउंटर से होते हुए आगे जा रहे हैं, कुछ लोगों को इनकार कर दिया जा रहा है, मुश्तरका जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका वैसे ही तनाज़ा बनाया जा रहा है, शजरा नसब मांगा जा रहा है। शजरा नसब हम अपनी फैमिली ख़ानदानों का ज़रूर जानते होते थे, लेकिन प्रॉपर्टी जिसने आपको बेची, उसने किसको बेची, उसने किसको बेची, ये पूरी चेन जो है वो उसको हाज़िर किया जाए, तो लोग इस वक्त बड़ा कंफ्यूज्ड हैं और उनको समझ नहीं आ रही है। तो इसकी क्लैरिटी जो है वो हम यहाँ के जो इंचार्ज हैं, सेंटर के इंचार्ज हैं, उनसे भी बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस में मौजूद है, मॉडल टाउन डिवीज़न में, जहाँ पर ग्रीन सर्टिफिकेट से लेकर लोग फ़र्द के इजरा के लिए मौजूद हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड हमारे साथ मौजूद है, मोहसिन साहब, उनसे बात करेंगे। वालेकुम सलाम। सर, नीचे से एक तो फ़र्द लेने वालों का रश है क्योंकि आज लास्ट डे है और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, परचेज़, सेल नहीं हो सकेगी फ़र्द के बाद, फ़र्द मिलेगी नहीं। ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो नीचे से टोकन लेके पूरा अपना कंप्यूटराइज प्रोसेस करते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसके बाद गवर्नमेंट ने तो 15 दिन का टाइम है, वो प्रोसेस होता क्या है, ज़रा लोगों को समझाइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जनरली भी आपस में डिस्कशन में चीज़ें क्लैरिटी में नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रही है कि असल में होने क्या था। मैडम, यहाँ पे गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लिया है, उसमें ये है कि साइल आता है हमारे पास जो जिनकी लैंड है, तो वो यहाँ पे आके अप्लाई करता है। यहाँ से हमारी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही, जो हमारे सर्वेयर्स हैं फील्ड के अंदर, उनको वो ऑनलाइन फॉरवर्ड हो जाती है। वो टीम अलग से मौजूद, वो टीम अलग से सर्वे करने वाली टीम अलग है, वो अलग से मौजूद होती है। वो साइल को हम ऑनलाइन ही, उसकी जो मोबाइल नंबर है, गिवन मोबाइल नंबर है, उस पर हम उससे कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। वो मौके पे विज़िट होता है, उसकी GIS जो वेरिफिकेशन है वो सारा कुछ होता है। उसके बाद इसको अप्रूवल जो है वो GIS मैनेजर है मैडम हीरा यहाँ पे, उसको अप्रूव करती हैं। उसके बाद ये 15 दिन का गवर्नमेंट ने टाइम दिया हुआ, वो ऑनलाइन होके हमारे पास जो है ये सिस्टम में ये पोर्टल है हमारा, ठीक है। पोर्टल मौजूद है, ये अगर आप स्क्रीन पर अपनी साइट, ये पोर्टल मौजूद है। ये इस वक्त जो है तहसील सदर और कैंट के जो हैं एप्लीकेंट जिनके अप्रूव होके आ चुके हैं। अच्छा, ये अप्रूव होके आ चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने पहले अप्लाई किया, जिन्होंने पहले ये जी ये आ चुके हैं, ये वो आपके पास ये एप्लीकेंट्स जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कितनी तादाद मौजूद है? मैडम, इस वक्त तकरीबन हैं जो मेरे पास पेंडिंग आ रहे हैं वो ये पेंडिंग नहीं, जो अप्रूव्ड है। अप्रूव जो है वो तकरीबन हमने इस वक्त 15 से 20 कर दिए हैं, अप्रूव कर दिए, मतलब स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका ग्रीन है, सर्टिफिकेट का इजरा होगा, ठीक है। और पेंडिंग में कितने आ रहे हैं?
आपके ये पेंडिंग सिर्फ में मैडम कैंट इस- और सदर डिवीजन? कैंट और सदर इस टाइम 25 के करीब हमारे पास ना पेंडिंग आ रहा है, जो अप्रूव होके आ गए हैं जी। इसमें भी कोई साइल जो हैं वो आएंगे, जो वहाँ पे मौके पे जो विटनेसेस हैं सम टाइम वो अवेलेबल नहीं होते, उसकी वजह से थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो आएंगे, वो इससे साथ साथ जो है वो अच्छा, नीचे अभी काफ़ी रश लग रहा है, अब लोग जो हैं वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि फ़र्द का काम अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो लोगों को रियलाइज़ होगा कि भाई अब ये बहुत ज़रूरी है और लोग अप्लाई करने आएंगे। उनको कुछ गाइडलाइंस आप देना चाहेंगे कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि नीचे बड़े लोग मायूस होकर भी जा रहे हैं कि हमें कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, फिर समझ आती है कि नहीं जी हमें तो प्रॉपर्टी का शजरा नसब भी चाहिए। अब ये वाली जो शिक है ये मुझे भी समझ नहीं नहीं है मैडम, कि मेरे नाम पर अगर रजिस्ट्री है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मैंने प्रॉपर तरीके से कंप्यूटराइज तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, अब मैंने जिससे ख़रीदी और उसने जिससे ख़रीदी, मैं वो पूरी कहानी कहाँ से लेकर आऊँ? नहीं मैडम, ये रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन तो वो लाजमी होती है। ठीक है। हम लोग रिक्वायर्ड करते हैं कस्टमर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो सम टाइम कस्टमर के पास अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हम कस्टमर को कहते हैं कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लेके आएँ हमारे पास। नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपकी मुराद है कि ओरिजिनल रजिस्ट्री आपके पास हो। ओरिजिनल मैंने फॉर एग्जांपल मैं जी। करवाना चाह रही हूँ, मैंने अगर किसी से प्रॉपर्टी खरीदी है, मैंने ये इनसे प्रॉपर्टी ठीक है। खरीदी है, इनका आना, वो डॉक्यूमेंट लाना, नहीं, वो ऐसा कोई कहानी मसला नीचे नहीं है। लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर रही नहीं है। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे पास Back अगर and- असल रजिस्ट्री होगी तो हाँ। मुझे उसका बैकग्राउंड का कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बैकग्राउंड क्योंकि वो साबित कंप्यूटर नहीं, है। हम उस रजिस्ट्री की बेस पर मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट हो जाए। तो जिन लोगों को नीचे टाइम दिया जा रहा है, कहा जा रहा है अभी नहीं किया करना, कुछ मैडम मौज़े जो है ना वो हमारे पास रिसेंटली लाइव हुए हैं, ठीक है, उसमें थोड़े इश्यूज हैं अभी, यानी कि कीवर्ड उसमें इक्वल नहीं है, उसके लिए हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो हम उन कस्टमर्स को जो है ना वो टाइम देते टाइम देते हैं कि अभी टाइम इसको देते टाइम हैं कि इसको लगेगा। टाइम अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है, मुश्तरका प्रॉपर्टी हैं। जी जी। जिस पे और भी लोग हिस्सेदार हैं, मतलब उसमें से इतना पार्ट मेरा है, बाकी इर्द गिर्द दूसरे लोगों, उसका क्या करेंगे? मैडम उसका भी जो है 1 जुलाई से वो इनिशिएटिव होगा, SOPs बना रही है हमारा डिपार्टमेंट बना रहा है, तो उसके उस पे अभी issue क्लैरिटी नहीं है। उस पर भी क्लैरिटी है, लेकिन ये जो हमारे हाफजाबाद साहिवाल और लोधरा में ये चीज़ शुरू हो चुकी है, पायलट प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ पे इशू हो रहे हैं, जो मुश्तरका खाता जाते हैं उसमें भी इशू करना शुरू कर दिए हैं, और कल से इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके ऊपर भी पैरेलल काम हो रहा है कि पहले मुश्तरका खाते से मुराद ये है कि एक प्रॉपर्टी का पूरा जो उसकी जो मेजरमेंट्स हैं, जो उसकी बेसिकली पूरी जगह है, उसमें कुछ हिस्सा आपका है, कुछ मेरा है, कुछ मेरे भाई का है, कुछ मेरे कज़न का है, तो वो रजिस्ट्री में तो साफ़ है, उसके अंदर तो क्लियर है, लेकिन वो ओवरऑल जो सिस्टम के अंदर है वो मुश्तरका खाते जी जी। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ नहीं है। वो बेचारा एक शख्स जो अपनी उस बीच वाली प्रॉपर्टी का कुछ सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहा है, उसको क्लैरिटी लेना चाह रहा है, उसमें वो पूरे उस ख़ानदान को कैसे इकट्ठा करेगा? मुझे नहीं, तो ये समझ पूरे ख़ानदान को नहीं मैडम, उसमें ये है कि वो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव किया है तकसीम का, वो रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होंगे फील्ड में उसमें तकसीम करेंगे। अच्छा, पहले तकसीम का अमल मुकम्मल होगा, फिर वो लोग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, तो उनको छूट होनी चाहिए थी ना फिर सर, मैडम कि अगर उसने अपनी रजिस्ट्री की बेस पर वो प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसको फिर ये पैरेलल सिस्टम के तहत इजाज़त होनी चाहिए थी कि 1 जुलाई के बाद भी वो फ़र्ज पे बेच सके। वो बेचारा तो फंस गया। ये रैपिडली इसके ऊपर काम होगा, रैपिडली काम कैसे? आपने एक मॉडल प्रोजेक्ट का के जी, शुरू जी। हो गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता हाफिज़ाबाद सारा में एप्लीकेट जो होगा। हमारे मॉडल मेरा सवाल ये है कि मीनवाइल उसको महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, वो मुश्तरका प्रॉपर्टी वाला शख्स तो फंस गया, नहीं, ना वो सेल कर सकेगा ना वो परचेज कर सकेगा। जो हमारे पायलट प्रोजेक्ट्स हैं ना उसमें हम मुश्तरका खाते में भी कर रहे हैं। जब एक चीज़ जो है हर बंदे पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि एक मुश्तरका खाता उसमें 10 बंदे हैं, तो हर बंदे पे इम्प्लीमेंट है, वो लाजमी बात है सारे के सारे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन डिले होगा, डिले होगा, जाहिर बात है, ज़ाहिर डिले होगा, जाहिर और बात। वो उस पे गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सबसे बड़ा नुकसान होगा, हाँ, लेकिन इसमें जो रजिस्ट्रेशन का, ट्रांसफर का, फीसें, सब कुछ रुक जाएगा ना जब नहीं होगा फर्ज के बगैर। स्टार्टिंग तो- में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आगे जो लॉन्ग टर्म है ना वो हमारे जो कस्टमर्स होंगे उनके लिए सेफ साइड सिस्टम जो है वो स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ हो जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगला सवाल मेरा एक और सवाल है जिसमें और इशारे कर लो, मुझे भूल गया सवाल, ठहर जाओ, एक चीज़ और क्लैरिटी लेनी थी, ठहर जाओ। अच्छा हाँ, ये क्लियर कर दें कि जितनी LDA अप्रूव्ड LDA के अंडर है वो हम नहीं कर रहे, जितनी सोसाइटीज़ हैं वो हम नहीं कर रहे। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सवाल जो सोशल मीडिया पे भी बहुत पूछा जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं कि एक तो LDA के जो एरियाज़ हैं, फिर कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो LDA अप्रूव्ड हैं, क्या वो भी ग्रीन सर्टिफिकेट लेंगी? उनको भी लेना ज़रूरी है? जी मैडम, इस वक्त जो है ना वो सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना उनके लिए जो है वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ना कंपल्सरी कर दिया गया। ठीक है। अब जो LDA से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है ना वो उसको LDA ही डील करेगा, हम लोग वो डील करेंगे जो DCs के तहत हैं, ADCRs के अंडर हाँ जी, हम वो करेंगे। जो LDA के अंडर हैं वो भी शुरू नहीं हुआ, वो भी यकम से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। LDA के जितने भी अंडर हैं या LDA LDA रजिस्टर्ड जी, जी। सोसाइटीज़ भी हैं
वो डील करेंगे जी, वो डील और बाकी जो है हम लोग वो आप लोग उसको हैंडल करें। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, एक मिसकॉन्सेप्शन जो आपको बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है जिसको आप क्लियर करना चाहें वो? यहाँ पे लोग ना मुश्तरका खाते को समझते हैं शायद हम ही मालिक हैं यहाँ पे। तो मेरा इनसे यही है कि ये लोग परेशान ना हो। इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए जो अच्छा ही सोच रही है। तो ये सेफ साइट है, तो ग्रीन सर्टिफिकेट की तरफ आएँ और यही है, परेशान ना। ग्रीन सर्टिफिकेट की तरफ आएँ, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और फ्यूचर में जो है वो ना कब्ज़ा हो सकेगा, ना आप कब्ज़ा कर सकेंगे, ना आप अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा सकेंगे, ना आपकी प्रॉपर्टी को कोई कम करेगा। तो इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो टाइम डिलेज़ हैं, जो पैनिक है, ये लोगों को असल में कंफ्यूज कर रहा है। और मैंने कोशिश की है कि आज पूरे शो में आप तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए कि पैनिक नहीं करें, अपने लैंड जो भी आपका मुतल्लिका ऑफिस है वहाँ जाके विजिट करें। बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, टाइम तो लगता है, ये आपको पता है, लेकिन आपको टोकन इनिशिएट कराना पड़ेगा, उसके बाद सर्वे ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाएगा और उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है वो सिस्टम के तहत कंप्यूटराइज तरीके से आगे बढ़ता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।